की कृपा होती है तब मनुष्य का शरीर मिलता है। सज्जनों, 84 लाख योनि है, आपने भी सुनी होंगी। संसार में कितनी योनि है? 84 लाख, जिसमें घोड़े, गधे, ऊंट, खच्चर, बहुत सी चीजें हैं, कीट पतंगा, चिड़िया, कौआ, बहुत सी हैं, हजारों, सांप, बीछू, बर्र, ततैया, जिनके नाम भी नहीं बताए जा सकते, इतनी चीजें हैं। तो जीवात्मा जो भीतर बैठा हुआ है वो मनुष्य के भीतर है, वही चींटी के अंदर भी है। पर 84 लाख योनियों में घूमते घूमते कीट पतंग, हाथी घोड़ा बनते 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 प्रभु ने कहा बेचारा नरक में पड़ा हुआ है, उल्टा सीधा खा रहा है, एक बार इसको मनुष्य बना दिया जाए। तो भगवान ने कृपा कर दी, उसको मनुष्य बना दिया। भगवान की सर्वश्रेष्ठ कृति है मनुष्य, और मनुष्य बन करके भी जो काम पशु पक्षी कर रहे थे वो आकर के यहां किया, तो पशु में और मनुष्य में कोई अंतर नहीं है। शेर का काम है शिकार करना, जानवरों को खाना, लेकिन मनुष्य तो शाकाहारी है, मनुष्य का काम है साग दाल भोजन करना। यदि मनुष्य बनकर के भी मांसाहार का उपयोग करता है तो कुत्ते, गीदड़ और लोमड़ी में और मनुष्य में जरा भी भेद नहीं है। ये यथार्थ सत्य बात है, शास्त्र का वचन है। क्योंकि मनुष्य चाहे वो किसी बिरादरी में हो, बिरादरी से कोई मतलब नहीं, मनुष्य तो है, मानव तो है। ये हाथ पैर नाक कान प्रभु ने सोचने की बुद्धि विचार दिए हैं सबको एक जैसे, आंखें दिए हैं, कान दिए हैं, सब दिया है। लोग कहते हैं कि आप में और हम में फर्क क्या है, काटो तो खून एक जैसा निकलेगा। शास्त्र भी इस बात को कहते हैं जब फर्क नहीं है तो आप फर्क बना क्यों रहे हो। मनुष्य को बनाया ही भगवान ने इसलिए है कि तुम किसी भी बिरादरी में रहो, जाओ। जब से तुमने अपने विचार को समझा है, जब तक बच्चे थे तब तक कोई बात नहीं, 5 वर्ष के बच्चे तक कोई कर्म बंधन पराभव लागू नहीं है, लेकिन 5 वर्ष के बाद में जब बालक समझदार हो जाता है तो अपने आप को समझो, हम मानव हैं, दानव नहीं है, राक्षस नहीं है। दूसरों को मार करके खाना राक्षसों का काम है, मनुष्यों का नहीं है, हम मानव हैं। देखो, शाकाहारी और मांसाहारी में अंतर देखिए। गाय शाकाहारी है कि नहीं? गाय घास खाती है तो उसके दांत और डाढ़ अलग तरीके के बने हुए हैं। शेर मांस खाता है, कुत्ता मांस खाता है, उसके डाढ़ और दांत अलग तरीके के बने हुए हैं। गैया को आप चाहे कितना भी मांस डाल दो, वो मुंह सूंघ करके भाग जाएगी, खाएगी नहीं, घास ही खाएगी, और शेर कभी घास नहीं खाएगा। तो भगवान ने जैसी जिसकी प्रकृति बनाई है, मनुष्य के डाढ़ दांत कोई ऐसे शेर के, कुत्ते जैसे थोड़ी हैं। दूसरा प्रमाण, जो मांसाहारी जानवर होता है वो चाट करके पानी पीता है। आप देखिए, कुत्ते को पानी पीते हुए देखा आपने? कैसे पीता है? जीभ से पीता है। मनुष्य को देखा है आपने कभी जीभ से पानी पीते हुए? कभी नहीं पीता, वो घूंट घूंट करके पीता है। कई प्रमाण है। ये मनुष्य शरीर भगवान ने दिया है, गृहस्थी में रहो, माता पिता की सेवा करो, बच्चों की सेवा करो, समाज में जाओ, समाज में जो लोग हमसे सहयोग प्राप्त करना चाहते हैं उनका सहयोग करें, और समय मिले उसके समय के अनुसार भजन भी करो, क्योंकि कल्याण तो भजन से ही होगा। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। मैया, मन को बस में करने के लिए बहुत से साधन हैं, लेकिन सबसे सरल साधन एक है
वो मेरा बार बार चिंतन करता रहे। संचिंतयेत् भगवतश्चरणारविंदम वज्रांकुशध्वज सरोरुहलांछनाढ्यम उत्तुंग रक्त विलसन नख चक्रवाल ज्योत्स्नाभिराहत महद्हृदयांधकारम। भगवान ने अपने स्वरूप का ध्यान बताया। सबसे पहले मेरे चरणारविंदों का ध्यान करें। मेरे चरणारविंदों का जब मनुष्य अपने हृदय में ध्यान करता है तो मेरे चरणों में वज्र अंकुश का चिन्ह है। उस वज्र और अंकुश के चिन्ह से धीरे धीरे वासना की जो गांठ पोटली बनी हुई है वो कट जाती है, हृदय का अंधकार दूर हो जाता है। फिर धीरे धीरे चिंतन को ऊपर बढ़ावे, भगवान के कटि प्रदेश का चिंतन करें, भगवान के मुखार विंद का चिंतन करें। हासम हरेर बनता अखिल लोक तीव्र शोकाश्रुसागर विशोषणमत्युदारम सम्मोहनाय रचितं निजमाययास्य भ्रूमण्डलं मुनिकृते मकरध्वजस्य। हंसते हुए मुखारविंद का दर्शन करने के लिए कहा। भगवान का हंसते हुए मुखारविंद का दर्शन करने के लिए कहा। क्यों? क्योंकि मनुष्य शोक रूपी समुद्र में डूबा हुआ है। भाई संसार में तकलीफ के अलावा कुछ नहीं है। तब देखो तब परेशानी है, कहीं ये व्यवस्था खराब, कहीं वो व्यवस्था खराब। हर जगह परेशानी परेशानी है। पर भगवान कपिल देव जी कहते हैं वस्तुतः अमृतत्व तो मेरे नाम में है। ये तो जीव के लिए बहुत बड़ी विडंबना है कि जीव अमृत को छोड़ करके विषयों की ओर दौड़ता है।